प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने परिश्रम और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध था। रामू का मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। उसे बचपन से ही यह शिक्षा दी गई थी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इस सोच के साथ वह हमेशा मेहनत करता और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। गांव के ही पास एक जंगल था जहां अक्सर लोग लकड़ियां काटने जाते थे। उस जंगल में कई प्रकार के जंगली जानवर भी रहते थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते वह थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। वह घायल हिरण दर्द से कराह रहा था। रामू का दिल पसीज गया और उसने तुरंत अपने पास की पोटली से पट्टी निकाली और हिरण की चोट पर बांध दी। उसने हिरण को पानी पिलाया और उसकी मदद की। हिरण को राहत मिली और वह धीरे धीरे चलने लगा। रामू ने सोचा कि शायद अब यह ठीक हो जाएगा और वह अपने काम में लग गया। अगले दिन जब रामू फिर से उसी जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वही हिरण उसके पास आ गया और उसके चारों ओर घूमने लगा जैसा कि उसे धन्यवाद दे रहा हो। रामू ने उसे प्यार से सहलाया और उसे अपने रास्ते जाने दिया। उसने इसे एक सामान्य घटना समझा और अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गया। समय बीतता गया और एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और गांव के लोग भूखे मरने लगे। रामू का परिवार भी इस कठिनाई से अछूता नहीं रहा। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था और उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करता और अपने पुराने कर्मों पर सोचता कि उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं, फिर भी यह कठिन समय क्यों आया है। एक रात रामू बहुत उदास होकर अपने खेत में बैठा था। तभी वह घायल हिरण जिसे उसने जंगल में मदद की थी उसके पास गया। रामू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? अब तो मैं खुद मुश्किल में हूँ। हिरण ने उसे अपनी आँखों से देखा जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। फिर वह रामू को अपने पीछे पीछे आने का इशारा करने लगा। रामू ने सोचा कि शायद यह हिरण उसे किसी मदद की ओर ले जा रहा है। हिरण रामू को जंगल के अंदर एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर जाने पर रामू सोने और चांदी से भरे हुए ढेर दिखाई दिए। यह दृश्य देखकर रामू हैरान रह गया। उसने समझा कि यह कोई चमत्कार है और हिरण उसकी मदद करने आया है। रामू ने हिरण को धन्यवाद दिया और सोचा यह मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है कि आज मुझे विपत्ति में सहारा मिला। रामू ने गुफा से थोड़ा सा सोना और चांदी लिया और अपने गांव और लौट आया। उसने अपने परिवार को यह सब बताया।
और अपनी ज़रूरतें पूरी की। लेकिन उसने यह भी समझा कि धन उसे बिना मेहनत के मिला है, इसलिए उसने इसका सही उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गांव के गरीबों और भूखों को खाना खिलाया और जो लोग मुश्किल में थे उनकी मदद की। जल्द ही गांव में फिर से बारिश होने लगी और फसलें हरी भरी हो गईं। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। रामू के मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि जीवन में कभी भी किसी का भला करना व्यर्थ नहीं जाता। उसका मानना था कि ईश्वर हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। समय बीतता गया और रामू की प्रतिष्ठा गांव में और भी बढ़ गई। लोग उसकी उदारता और परिश्रम की सराहना करने लगे। वह सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि दिल से भी अमीर हो गया था। उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास अवश्य आते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि उनका परिणाम कब और कैसा मिलेगा। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। रामू का जीवन इस बात का सजीव उदाहरण था कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत न मिले, लेकिन सही समय पर अवश्य प्राप्त होता है। जैसे जैसे रामू की आयु बढ़ती गई, उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कर्म है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सही और नेक रास्ता अपनाना चाहिए। बच्चों ने भी यह शिक्षा अपनाई और गांव में रामू का परिवार आदर्श माना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से न सिर्फ समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि हमें अंदरूनी शांति और संतोष भी मिलता है। रामू की तरह हमें भी कठिन समय में धैर्य बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।